आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 14 जनवरी को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले अर्जुना करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के जितने भी एडिशन निकले हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। आने वाले दिनों में अर्जुना करंट अफेयर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। राज्य सरकार द्वारा संचालित सहतूत बाड़ी योजना किससे संबंधित है? इनका सही आंसर होगा सहतूत बाड़ी योजना रेशम सिल्क के उत्पादन से संबंधित, उत्पादित रेशम सिल्क को विक्रय करने से संबंधित, किसानों की आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा संचालित की जा रही महत्वपूर्ण योजना है। इनका सही आंसर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सहतूत बाड़ी योजना के लिए पहले चरण में 12 जिलों का चयन किया है, जिसमें बस्तर जिला भी शामिल है। इनमें 79 किसानों को योजना के तहत चयन किया गया है। इस योजना में सिंचाई साधन वाले किसानों को ही इस योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे कहाँ खोला गया है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे रायगढ़ जिला में खोला गया है। चलिए ध्यान देंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधानसभा में सभी विधायकों को मिलेट से बने व्यंजन का भोज दिया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां समर्थन मूल्य पर मिलेट की खरीदी कर रही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों से जुड़ा स्थल देव भवन किस जिला में स्थित है? इनका सही आंसर होगा रायपुर जिला में स्थित है। चलिए ध्यान देंगे। स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को स्थायी बनाने के लिए उनसे जुड़े रायपुर के प्राचीन देव भवन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित दुलार अभियान किससे संबंधित है? इनका सही आंसर होगा दुलार अभियान शिशु की मां को स्तनपान कराने के लिए जागरूक करना है। चलिए ध्यान देंगे। दुलार अभियान के जरिए बच्चों की उम्र व वजन लेने के साथ शिशु की मां को स्तनपान कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर होगा 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। ध्यान देंगे। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि भारत 2040 तक वैश्विक ईंधन मांग में 25% के लिए जिम्मेदार होगा। इसका 25% तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण 2022 से बढ़कर 10.17% हो गया है, जो 2013-14 में 1.53% था। चलिए अगला प्रश्न है, रायपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित मिशन 12 KG अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका सही आंसर होगा गर्भवती महिलाओं को भरपूर पोषण आहार का सेवन कराना। दूसरा है गर्भावस्था में उनका वजन 12 किलो तक के करने के लिए जागरूक करना है। बच्चों को स्वास्थ्य एवं कुपोषण मुक्त करना है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी उद्देश्य इनके सही हैं। चलिए ध्यान देंगे। इस मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं को भरपूर पोषण आहार का सेवन करने तथा गर्भावस्था में उनका वजन 12 किलो तक करने के लिए जागरूक करना है, जिससे बच्चे स्वस्थ और कुपोषण मुक्त रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा अंकिता पांडे शुक्ला को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर शहर की अंकिता पांडे शुक्ला को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से अंकिता नाम से 3 व्यक्ति जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले हमने देखा अंकिता पांडे शुक्ला, अब देखिए अंकिता जैन, इसे भी सम्मान मिला है और यह
बहुत ही मोस्ट पॉपुलर पर्सन है। तो चलिए आगे देखिए। अंकिता जैन, यह जसपुर जिला के रहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर की प्रसिद्ध लेखिका अंकिता जैन को पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से मेदिनी पुरस्कार दिया गया है। छोटे किसानों की समस्याओं को लेकर जसपुर की लेखिका अंकिता जैन ने वाह रे किसान नाम की किताब लिखी है। इसे भी ध्यान देंगे, वाह रे किसान नाम की किताब लिखी है। पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से देश में तृतीय पुरस्कार दिया गया है। अगला है अंकिता गुप्ता। आप इन तीनों को उनके सरनेम से ही पहचान पाएंगे। यह अंकिता गुप्ता कबीरधाम जिला के रहने वाली हैं। पर्वतारोही और कबीरधाम जिले में कांस्टेबल है। छत्तीसगढ़ की अंकिता गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़कर भारतीय ध्वजा फहराया है। अभियान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता के रूप में 5 लाख रुपए भी दिए थे। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री कौन है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री जगन्नाथ प्रसाद जी हैं। चलिए ध्यान देंगे, जगन्नाथ प्रसाद, इसे भानु की उपाधि भी 1885 में दिया है। छंद प्रभाकर इसकी प्रथम रचना है और इसके बाद पंचामृत रामायण 1897 में इसने इनकी रचना की है। शिव शंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार है। इसे भी ध्यान देंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार बंशीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं। आगे देखिए। कपिलनाथ कश्यप श्री प्रणय जी छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार, छत्तीसगढ़ के भागीरथ कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल रक्षा डोंगरी किस जिले में स्थित है? इनका सही आंसर होगा नारायणपुर जिला में रक्षा डोंगरी स्थित है। ध्यान देंगे, राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना का शुभारंभ 7 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग कहाँ शुरू हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा IIT मद्रास में शुरू हुआ है। ध्यान देंगे, भारत के सबसे बड़े छात्राओं द्वारा संचालित सारंग का 28वां संस्करण 11 जनवरी 2023 को IIT मद्रास में शुरू हुआ है। यह उत्सव 15 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को किसने हरी झंडी दिखाई है? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे हरी झंडी दिखाई है। ध्यान देंगे, इसे वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच चलाया जाएगा। वह वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। यह अपने तांत्रिक शिल्प के लिए प्रख्यात मायोंग और सबसे बड़े नदी द्वीप मांजुली को भी कवर करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर है बस्तर में राज्य का सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, इन्हें भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कबीर शोध संस्थान का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।